सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। आप सभी किसान साथियों का आपके अपने चैनल DK प्रोडक्ट फार्मर में हार्दिक स्वागत है। तो किसान साथियों, आज हम आए हुए हैं मिर्च के प्लॉट में और हमारे जो किसान साथी हैं, काफ़ी लंबा अनुभव है हमारे किसान साथी को मिर्च की खेती करते हुए। और किसान साथी से हम थोड़ा जानेंगे किसान साथी का नाम और यहाँ का पता, और किसान साथी कितने वर्षों से लगभग मिर्च की खेती करते आ रहे हैं। तो आइए पहले लेते हैं हम किसान साथी का परिचय। तो सर, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? रविंदर हिंगवाड़ा, जिला बुलंदशहर। जिला बुलंदशहर। और सर की जो तहसील है शाना। वो स्याना पड़ती है। और सर, मैं जानना चाहूँगा, आप मिर्च की जो खेती है लगभग कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? 4-5 साल हो गए। लगभग आपको 4-5 साल हो चुकी हैं। और सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जब आप मिर्च की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उससे पहले मतलब हमारी मिट्टी को किस तरह तैयार कराते हैं और लगभग कितनी जुताइयाँ कराते हैं? देखो, करीब 2 जुताई करवा लो। अच्छा, 2 जुताई आपको करानी है, वो भी अपने एक अच्छी तरीके से, जिससे हमारा भी खेत भुरभुरा होना चाहिए, मतलब भुरभुरा। जी जी। तो उसकी जैसे तैयारी करी, तो जैसे जुतवाओगे ना जी जी, तो उसी टाइम डाई बखेर लो। 10 किलो बीघे की डाई। हमारे DAP है, आप DAP 10 किलो बीघे की ले सकते हैं। हाँ। हमारे सर 10 किलो बीघे की DAP लेते हैं। और सर, उसमें आप क्या क्या डालते हैं? DAP, बस खाली DAP शुरू में। और उसके बाद जो है, जब हम लगाएंगे इन पेड़ों को, अच्छा, जब आप नर्सरी अलग तैयार होएगी। अच्छा, नर्सरी इसकी अलग तैयार करानी पड़ती है या करनी पड़ती है? ना, तो करानी पड़ती है। जैसे मान लो हम पे इतनी सेफ ना हो पाती है, हाँ, तो प्लांट में जहाँ कुछ लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास, उन लोगों पे आप ये नर्सरी करवाते हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा, आप लगभग कितनी दूरी से पौधा लगाते हैं? देखो, इसकी जो है दूरी जी, इसकी चौड़ाई कम से कम 3 फुट। अच्छा, जो हम चौड़ाई की यदि बात करें, जिस हम रो में इस समय खड़े हुए हैं, तो इसकी चौड़ाई की जो 3 फुट 3 फुट की चौड़ाई है। और सर, पौधे से पौधे की दूरी क्या है? कम से कम 1.5 फुट। लगभग 1.5 फुट की पौधे से पौधे की दूरी है, जो हमारे पौधे से पौधे की दूरी है। इससे कम लेओगे तो सही नहीं होगा। अच्छा, कमी या कम लेने से क्या नुकसान हो सकता है किसान साथियों को? थोड़ा सा ये भी हमारे किसान साथियों को देखो, ये है, एक तो पौधा जो है, जब जगह कम मिलेगी तो वो जो है फैलेगा कम, भिजा हुआ रहेगा, एक जगह भिजा रहेगा। तो उससे आपस में, अब जैसे देखो तुम, जी, जो कम दूरी पे है जी, वो पौधा हल्का ही है, हल्का रहेगा। और जो दूर दूर है वो पौधे बढ़िया। तो इसी वजह से जो है ना, कम से कम 1.5 या 2 फुट का गैप पौधे का होना चाहिए। हाँ, जितना गैप 2 फुट के आसपास का रहेगा तब सही है, और उससे कम का गैप नुकसान ही है। क्योंकि यहाँ भी देखो आप, जी जी, मैंने भी जो है ज़्यादा लगा दिए। जैसे अभी 2 फुट के बीच में कहीं कहीं पे पौधा, तो ये पौधा छोटा का छोटा ही रहेगा। तो ये हमारा मतलब एक तरीके से ग्रो नहीं करने वाला, या फल नहीं देने वाला भाई। तो कम से कम 2.5 फुट, 2 फुट से तो कम होनी नहीं चाहिए ना। 2 फीट की दूरी हमारे पौधे से पौधे की होनी चाहिए। और सर, जैसा अभी आप मेरे को बता रहे थे, आपने इसमें सह फसली में क्या बोया था उस समय? सह फसली में जैसे फरवरी में ये जी बोई। आपने फरवरी में इसकी ट्रांसप्लांटिंग की? फरवरी के लास्ट में। जी, लास्ट सप्ताह में। जी, तो फरवरी में हम जो है इसके साथ साथ, जैसे बीच में ये गैप है जी, 3 फीट का जैसा हमारा ये गैप था, तो इसमें जो है हम प्याज, जी, या पक्की खोद लो कच्ची खोद लो, दोनों हो जाएंगी इसमें। अच्छा, प्याज तो हमारी जहाँ तक अनुभव है, कच्ची ही निकालने में फायदा। हाँ, जिससे फिर हमारा पौधा भी ग्रो कर जाएगा। अगर पकाने में थोड़ा सा लंबा समय आ जाता है। तो आप कच्ची, मतलब कच्ची खोद की आप प्याज बो सकते हैं। मिर्च और प्याज, तो प्याज आपकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है? हो चुकी। और आपकी मिर्च इस समय तैयार है। और मिर्च फसल खूब बढ़िया। और प्याज का कॉम्बिनेशन चल जाता है, मतलब खूब बढ़िया, और अच्छी पैदावार भी देता है। अच्छी पैदावार, और कम से कम प्याज का जो रिजल्ट है जी, 20,000 रुपए बीघे का कच्चा। 20,000 रुपए बीघे का कच्ची प्याज का निकल चुकी, अब तक आप निकाल चुके हैं। हाँ, आराम से। और भैया, मिर्च की जो है रेट के ऊपर बात है। मिर्च कम से कम जब भी 10-15 का भी रेट होगा ना, तब भी 20,000 के आसपास की तब भी हो जाएगी। अगर उससे ऊंचा रेट चलेगा जी, तब पहुंचेगी 30-35 हजार। तब ये हमारा मतलब एक फसल जो है
प्लस में रहेगी। प्लस 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 एक फसल हमारी पूर्णतः बचने वाली। अब ये देखो जी, अब इसमें चाहता तुम प्याज को बची मान लो जी, चाहे मिर्च को बची मान लो। हाँ भाई, दोनों का रेट अच्छा रह सकता है, तकड़ा कोई सी का भी रेट प्याज का भी अच्छा रहता जी, और मिर्च का भी। ये मिर्च जो है क्या होटल पे चलने वाली मिर्च होती है, तो इसका तो रेट अब भी जैसे अब रेट डाउन है जी। हाँ, सभी मिर्चों का। हाँ, अब भी इसका रेट 25 रुपए किलो नोएडा में। आज भी 25 का रेट जो है 25 रुपए केजी का थोक का रेट है। ये थोक ये थोक का रेट है। और सर की जो मिर्च जाती है वो नोएडा मंडी जाती है। और सर मिर्च दिखाएंगे किस तरह की इसमें लगवार है और किस तरह की मिर्चें आई हुई हैं। 078 है। अच्छा, वैरायटी भी हमारे सर बता रहे हैं। ये वैरायटी 078 करके एक वैरायटी है। इसकी लगवार आप देख सकते हैं। देखो ये, और अभी इसमें ना टॉनिक, ये एक बार टॉनिक दे दिया है। अच्छा। और अब दोबारा टॉनिक की और कीटनाशक की दोबारा स्प्रे और फफूंदी नाशक की स्प्रे हो गई और करने वाले कम से कम 10 दिन में होते रहनी चाहिए। अच्छा, आपका जो सोचना या आपका जो मानना है लगभग 10 दिन में हमारी रिपीट हो जानी चाहिए। फफूंदी नाशक प्लस कीटनाशक जी, ये चीज़ें आप रिपीट करते रहें जिससे हमारी बीमारियां कम आए। तो बीमारियां इसमें मोस्टली कौन सी देखने को मिलती है, थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे। जैसे देखो कीटनाशक में जी फिलहाल इसमें हमने कालिया यूज करी है। अच्छा, जो कालिया दवाई है आपने वो यूज की हुई है। और इसमें फंगस की जो है ये साफ है जी। हमारा एक UPL कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसे साफ के नाम से जानते हैं। और ये एक फंगीसाइड है। आप उसको भी इस्तेमाल कर चुके हैं हाँ। और ऐसा नहीं है किसान साथियों, आप एक ही टेक्निकल को बार बार इस्तेमाल करें। आप टेक्निकल चेंज करते रहेंगे तो उसका और भी अच्छा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि आप किसान साथी ये नोटिस करते हैं कि भाई किसान साथियों, यदि हम एक ही दवाई लगातार उपयोग में लेंगे खेती में तो हमारे जो कीड़े हैं या जो भी हमारे रिजल्ट मिलने वाला है वो वाला रिजल्ट नहीं मिलने वाला जो हमें पहली बार में मिलता है। तो आप किसान साथियों कोई भी दवाई इस्तेमाल यदि आप किसी भी क्रॉप में कर रहे हैं, हम मिर्च के अलावा कोई भी क्रॉप बता रहे हैं, आप लगातार एक ही चीज़ को इस्तेमाल ना करें, प्रोडक्ट पर बदलते आप टेक्निकल बदलते रहें जिससे अच्छा परिणाम मिलता है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, आप अधिकतम एक बीघे में से कितनी किलो तक मिर्च हार्वेस्टिंग कर चुके हैं? देखो ये ना 1 किलो 1 बीघे में करीब 1 लान में जी हाँ, एक बार की तोड़ के विषय में हम बात कर रहे हैं। 1 बीघे का कम से कम 2.5-3 कुंटल एक तोड़ 2.5 से 3 कुंटल तक भी हो जाती है। हाँ, और सर मैं ये भी जानना चाहूँगा आपकी हाईएस्ट कितने रुपए किलो तक मिर्च गई हुई है? देखो हमारी हाईएस्ट अब की बार तो अभी 25 से स्टार्टिंग हुई है जी, लेकिन ये 50 तक चली जाती है, 50 तक पहुंच जाती है। 50 रुपए किलो तक हमारे किसान साथी ने मिर्च बेची हुई है। और किसान साथी जैसे डाउन रेट है जी, अब जैसे डाउन रेट है तो अब भी ये 25 रुपए किलो की जा रही है आपकी। और जैसे जैसे अब चौमासा आएगा बरसात तो रेट बढ़ता रहेगा। 50 के आसपास तक 50 रुपए किलो तक हमारे किसान साथी ने मिर्च बेची है। और किसान साथी की हाईएस्ट एक बीघे में हमारे किसान साथी बता रहे हैं 2.5 कुंटल तक 1 लान। और सर से ये भी जानना चाहूँगा, सर कितनी तुड़ाई लगभग हो जाती है? इसकी तुड़ाई अब लगाओ 15 दिन में जी लान आ जाता है। 15 दिन में 1 लान आ जाता है। अब जैसे ये लान टूटेगा जी 15 दिन में, अगर इसको एक बार में ही साफ करेंगे ना जी तो एक बार में साफ नहीं होता। एक बार में करीब 3-4 तोड़ होती हैं एक लान की। 1 लान की 3-4 तोड़। हाँ, मतलब और एक उसके बाद जैसे अब ये दोबारा फुटेर आ रही है जी, ये दोबारा लान बोला जाएगा। जो अब ये अब इसकी जो लग गई, जो छोटी बड़ी जो लग गई वो एक लाइन में छपा, वो तो हो गया। अब जो है ये फूल भी आ रहा, फ्लावरिंग भी हमारे किसान साथी दूसरा लान का जी, ये जो फ्लावरिंग अब आप देख पा रहे हैं ये दूसरे लान के लिए मतलब तैयार हो रही है। नीचे वाली पहला लान गया और पहला लान हमारे किसान पहला एक और लान गया। अब ये तीसरा लान जो है इसका ऊपर है, दूसरा ये है। अच्छा, अभी दूसरे लान की हमारी हार्वेस्टिंग होने वाली है।
और तीसरे लाइन की तैयारी चल रही है। जो आपको फ्लावरिंग हमारे किसान साथी के पौधों में दिख रही है वो तीसरे तोड़ के लिए है। तो हम किसान साथी से अब जानेंगे लगभग साल में कितनी तुड़ाई कर लेते हैं इस वैरायटी से। तो साल कितनी तुड़ाई लगभग आप कर पाते हैं एक साल में 078 जो वैरायटी आपने बोई हुई है? 20 से 25 तक तुड़ाई आराम से। जी, 20 से 25 तुड़ाई आराम से आप कर लेते हैं। और सर मैं थोड़ा सा ये और जानना चाहूँगा, इसमें जो हमारे नए किसान साथी हैं यदि मिर्च के क्षेत्र में आना चाहते हैं, मतलब मिर्च की अगर वो बुआई करते हैं या मिर्च बोना चाहते हैं, तो उनको किन किन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इसमें? देखो, जैसे शुरू में खेत की तैयारी बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, साफ एकदम जी। और उसके बाद डोली बनाओ जी, बेड जैसे हाँ, और डोल बना के गैप कम से कम 3 फुट का कम से कम होना चाहिए। मतलब 3 फुट का गैप जो है हमारा होना जरूरी है। ये क्या पेड़ बढ़ेगा अभी। अच्छा, अभी तो ये शुरुआत में है, तो ये हमारी जो मतलब ये मिल जाएगा, तो ये 3 फुट का होना बहुत जरूरी है। 3 फुट की ये जरूरी है। और जिससे हमारी सहूलियत जो होगी वो तोड़ने में फिर उस पौधा के बढ़वार में भी जो ये फैलता है तो उसमें भी अच्छी रहती है। और मैं सर थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा खरपतवार के विषय में आपका थोड़ा सा। खरपतवार के विषय में ये है, नलाई करते रहो। हाँ, मतलब हमारा खरपतवार रहित होना चाहिए। अब जैसे हमने ये तैयार करी जी, और हमें पहली डोली जैसे भैंसी लगेंगी। अच्छा, हाँ, पहले तो पानी पे गिर जाती हैं थोड़ा मट्टी। तो हमें दोनों तरफ से मट्टी रख के डोल मजबूत कर दो। पेड़ की जो इस पर पेड़ बुआ हुआ है, अच्छा, जो उसका जड़ है, मतलब जहाँ हमारा दोनों साइड से मजबूत कर दो और मट्टी चढ़ा दो। हाँ, मट्टी चढ़ा दो। उससे क्या है कि अब जैसे आंधी चलेंगी ये तो उसमें बरसात में बरसात में जी तो उससे पेड़ जो गिरे ना। और पानी नीचे ही नीचे है लगाओ जी। अच्छा, पूरा डाट के मतलब पानी भी नहीं लगाना इसको। नीचे थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है बस। और भैया जी, इसको जो है हमेशा शाम के टाइम ही पानी। अच्छा, आपका जो बताने का जो रीजन है, शाम के टाइम हमेशा आप मिर्च में पानी और दें। दिन में कभी भी पानी इसमें भरना नहीं चाहिए। और दिन में तो आप खासकर पानी ही ना दें। जिससे हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उससे पानी गर्म हो जाता है और पानी गर्म होने के कारण फिर इसमें फंगस जनित रोग अधिक आ जाते हैं। तो इससे हमारे किसान साथी नुकसान उठा सकते हैं मिर्च की खेती में। तो आप किसान साथियों इसमें पानी देते समय अवश्य ध्यान रखें, आप शाम के टाइम ही अवश्य पानी दें। ऐसा शाम को लगा दो जी। और जो हल्का जैसे मतलब कहने का ये है कि दिन में पानी कभी भी इसमें नहीं भरना चाहिए जी। आप जिससे हमारा पौधा खराब ना हो या बीमारी ना आए। तो हमारे किसान साथी ने एक बहुत अच्छी जानकारी दी मिर्च के विषय में। और किसान साथियों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरा सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।